दोस्तों, गोरखपुर एक गांव था जिसमें दो भाई रहा करते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम राहुल था। मोहन बहुत ही सीधा साधा आदमी था, जबकि राहुल बहुत ही धोखेबाज और एक नंबर का झूठा इंसान था। राहुल की नज़र हर वक्त मोहन के जायदाद पर होती और वो कोई मौका ना जाने देता उसे हड़प करने का। एक दिन मोहन अपनी दुकान पर काम कर रहा था। मोहन की बर्तनों की दुकान थी कि उसी समय वहाँ पर राहुल और उसका दोस्त बिरजू आ जाते हैं मोहन से मिलने। अरे मोहन, सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा और कैसी चल रही है तुम्हारी दुकानदारी? अरे भैया, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए, आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ आपका? अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ, बाहर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा हाल पूछता चलूँ। मोहन, हम दोनों ने एक साथ ही व्यापार शुरू किया था बर्तनों का, लेकिन मुझे देखो, मैंने कितनी तरक्की कर ली और तुम्हें अभी भी खाने के लाले पड़े होते हैं। ये कितनी बुरी बात है। अरे भैया, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम दोनों ने ही शुरू किया था एक साथ व्यापार, लेकिन आप आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। बस ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि वो किसको क्या देता है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। आपने मेरे बारे में इतना ही सोचा, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अरे मोहन, तू मेरा छोटा भाई है। मुझे दुख होता है तुझे इस हाल में देख के। जब मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी बच्चे खूब मज़े कर रहे हैं और तेरे बीवी बच्चों को खाने के लाले पड़े होते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि तू मेरा भाई है और तू इतनी मुसीबतों में है। मेरा बस नहीं चलता, क्या करूँ? अरे भैया, मैं और मेरी बीवी और बच्चे हम बहुत खुश हैं। हमें किसी से कोई गिला नहीं है और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। अरे तेरी गरीबी को मिटाने के लिए एक उपाय है मेरे पास। तेरा घर वैसे भी हाईवे के नज़दीक है, तो उसकी बहुत अच्छी कीमत लगेगी। मेरे एक दो बंदे जानने वाले हैं जो ये तेरा घर अच्छी कीमत पे ख़रीद सकते हैं। तू अपने घर को बेच डाल ताकि तू फिर उससे एक नया घर ख़रीद ले और अपना नया व्यापार शुरू कर ले। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी गरीबी भी मिट जाएगी और कुछ होगा भी नहीं। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं घर बेच दूंगा तो फिर मैं रहूंगा कहाँ पर और मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रही। अरे मोहन, तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे रह ले, जब तक तू नया घर नहीं खरीद लेता और नया व्यापार नहीं शुरू कर लेता। तेरे घर की कीमत बहुत अच्छी लगेगी। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, मेरे कुछ बंदे जानने वाले हैं जो तेरे घर को खरीदना चाहते हैं। इस तरह तेरी गरीबी मिट जाएगी। ठीक है भैया, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दे। मैं भी सरिता से मशवरा करता हूँ, फिर आपको बता दूंगा। अरे मोहन, तू भाई की बात मान ले। भला आजकल के ज़माने में कौन किसी के बारे में इतना सोचता है? तेरा भाई तेरे लिए इतना सोच रहा है, तो तू भी इसकी बात मान ले और ये घर बेच दे ताकि तू अपनी गरीबी मिटा सके उस पैसों से। बिरजू और राहुल फिर चले जाते हैं और मोहन उनकी बातें सोच रहा होता है कि क्या करूं, घर बेचूं कि ना बेचूं, उसको समझ नहीं आता। अरे राहुल, तुमने तो मोहन को राजी कर ही लिया घर बेचने में, मगर कहाँ से दोगे पैसे? अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे? एक बार इसका घर बिकने दे, धक्के मार के निकालूंगा 2-3 दिन के बाद अपने घर से। देखना तो सही, कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी। मोहन शाम को अपने घर जा रहा होता है कि रास्ते में सोच रहा होता है कि सरिता से कैसे बात करूं घर बेचने की। वैसे राहुल ने मशवरा बुरा नहीं दिया। इस तरह मेरी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी और मैं एक नया व्यापार भी शुरू कर लूँगा। अरे सरिता, आज राहुल भैया आए थे दुकान पर। वो कह रहे थे कि अपना घर बेच दो, क्योंकि ये हाईवे के करीब है तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना एक नया घर खरीदना और अपने लिए एक नया व्यापार भी शुरू कर लेना। अगर हम घर बेच देंगे तो फिर हम लोग कहाँ पर रहेंगे? हमारे पास तो कोई भी ठिकाना नहीं है रहने को। अरे वो कह रहे थे कि जब तक तुम लोग अपना नया घर नहीं लेते
और नया व्यापार नहीं शुरू करते, तो उस टाइम तक तुम मेरे घर में रह सकते हो, भाभी और बच्चों के समेत। तो इसमें बुरा ही क्या है अगर हम बेच दें? आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ही ना हो जाए। एक तो तुम हर चीज़ पे शक करती हो। देखो मेरी बात सुनो, हमने बच्चों को पढ़ाना भी है और उनकी शादियां भी करनी हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम ये घर नहीं बेचते तो मेरा जो व्यापार है उसमें तो वो सब कुछ नहीं होगा, हमें तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता। तो फिर हम उनकी पढ़ाई और आगे शादी कैसे करेंगे? खुद ही बोलो तुम। भैया मैंने फैसला कर लिया है कि मैं घर बेच रहा हूँ। बस आप मेरे घर की बात किसी से कर ले ताकि मैं घर बेच सकूँ। अरे ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया मेरी बात मानकर। ठीक है, तुम भाभी और बच्चों को ले आओ मेरे घर में और घर को खाली कर दो। मैं 2-3 दिन में ही तुम्हारा घर बिचवा दूंगा और चिंता मत करना, उसकी अच्छी कीमत लगाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा। ठीक है भैया, मैं आज शाम को ही अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ आपके घर ले आता हूँ, कोई चिंता नहीं। इस तरह मोहन सरिता और बच्चों को राहुल के घर ले आता है, लेकिन राहुल की पत्नी बहुत गुस्से में होती है उनको देखकर। अरे, ये आप इनको कहाँ पर ले आए हैं? मेरे से तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहे हैं। इनको अभी इसी वक्त मेरे घर से निकाल दें तो अच्छा होगा, वरना बहुत बुरा होगा। अरे खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अगर मोहन ने तुम्हारी एक बात भी सुन ली तो मेरे किए कराए पर सब पानी फिर जाएगा। बस थोड़े दिन खामोश रहना होगा तुमने। मेरे से तो ये 1 मिनट नहीं बर्दाश्त होते। आप अभी इसी वक्त इनको इस घर से बाहर निकालें। अरे थोड़े दिनों की ही तो बात है, बर्दाश्त कर लो। थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। इस तरह राहुल मोहन का घर बहुत अच्छी कीमत पर गांव के मुखिया के आगे बेच देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अरे भैया, आपने तो मेरा घर बेच दिया, काफ़ी दिन हो गए, और लाइए मुझे मेरे पैसे दीजिए ताकि हम यहाँ से जा सकें, आप पे बोझ बन रहे हैं। अरे मोहन, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, वो जिस कॉन्ट्रैक्टर के आगे मैंने घर बेचा था वो सबसे फ्रॉड करके विदेश चला गया है और उसमें तुम्हारे पैसे भी डूब गए हैं। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो भाग गया है सारा पैसा लेके। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भला अब मैं क्या करूँगा और अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो हमारा घर भी नहीं रहा, कहाँ जाएंगे हम अब? अरे जहाँ मर्जी जाओ, मुझे क्या लेना देना तुमसे? तुम्हारे पैसे थे डूब गए। और हाँ, आज शाम को ही चले जाना। मेरी पत्नी बहुत गुस्सा हो रही है तुम पर। मैं तो ज़बान से कह रहा हूँ, ये ना हो कि वो तुम्हें कहीं धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे। मोहन और उसका परिवार अब बिल्कुल ही सड़क पर आ जाते हैं। उनके पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी ही होती है रहने के लिए। अब उनको मजबूरन उसमें ही रहना पड़ता है क्योंकि घर नहीं होता। अगर आपके बर्तन इस गांव में कोई नहीं ले रहा तो आप ऐसा करें कि आप शहर जाकर बर्तन बेचें, बहुत ज़्यादा लोग लेंगे। अरे ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे बर्तन यहाँ गांव में कोई नहीं लेता तो मुझे इसको शहर जाकर बेचना चाहिए। हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेहनत को जारी रखना चाहिए ताकि हमें कुछ सफलता भी मिले। हाँ हाँ, मैं हिम्मत नहीं हार रहा और मुझे पता है मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। यूं अगले दिन मोहन टोकरी में बर्तन रखकर गांव से शहर की ओर जा रहा होता है ताकि वो सारे बर्तन शहर में जाकर महंगे दामों बेच सके, ताकि वो अपना और परिवार का पेट पाल सके। शाम को जब मोहन घर वापस आ रहा होता है शहर से, तो उसकी टोकरी खाली होती है। सारे शहर वालों ने उसके बर्तन बड़े महंगे दामों खरीदे होते हैं और मोहन बहुत खुश होता है कि आज सारे बर्तन उसके बिक गए। वापसी पर गर्मी के कारण मोहन बहुत थक जाता है, तो तभी वो फैसला करता है कि वहाँ पर एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर ले। अरे बेटा, क्या मैं कुछ देर यहाँ पर आराम कर सकता हूँ अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो? जी जी बाबा जी, क्यों नहीं। भला ये जंगल मेरा तो नहीं और ना यह पेड़ मेरे हैं। आप भी यहाँ पर आराम कर सकते हैं। मैं भी थका हुआ था तो मैं भी यहाँ पर आराम कर रहा हूँ।
बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास पानी होगा पीने के लिए? जी जी बाबा जी, क्यों नहीं, मेरे पास पानी है पीने के लिए, ये लीजिए आप खुल के पानी पीजिए। यूँ मोहन उस बूढ़े व्यक्ति को पानी देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति खुल के पानी पीने लगता है। अरे बेटा तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी प्यास बुझाई। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ इसके एवज़, लोगे क्या तुम मेरे से? अरे नहीं नहीं बाबा जी, मैंने आपकी मदद बगैर किसी लालच के की है। आपको प्यास लगी थी तो मैंने पानी दे दिया। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, अगर आइंदा के बाद भी तुम्हें कुछ ज़रूरत हुआ तो मैं यहीं पर तुम्हें मिलूँगा, आके ले लेना। अरे राहुल, बात सुनो, सुना है मोहन तो बहुत अमीर हो गया है, शहर जाकर अब अपने बर्तन बेचता है। हाँ सुना तो मैंने भी है कि वो शहर में जाकर अपने बर्तन बेचता है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि उसको उसकी दुकान से ही निकाल देता हूँ, बस फिर बेचे शहर में बर्तन सारे। अरे दुकान से कैसे निकालोगे भला, घर तो तुमने उसका फ्रॉड से बेच दिया, लेकिन अब दुकान से कैसे निकालोगे? अरे मैंने घर बेचते समय दुकान के कागज़ों पर भी उससे अंगूठे लगवा लिए थे, और वो बहुत ही मूर्ख है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि दुकान भी बेच दी उसने। अरे हाँ भाई मोहन, क्या हाल है तुम्हारा? सुना है आजकल शहर में बहुत ज़्यादा बर्तन बेच रहे हो, तो ऐसा करो कि फिर शहर में ही बेचो और ये दुकान खाली करो, क्योंकि ये दुकान मैं बेचने वाला हूँ, तो इसलिए अब मुझे ये दुकान खाली चाहिए। आ गई तुम्हें समझ कि नहीं? अगर तुमने इसको खाली नहीं किया तो मैं मुखिया से कहकर ये दुकान तुम्हारे से खाली करवा लूँगा, फिर मेरे से ना गिला करना। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं दुकान को भला क्यों खाली करूँगा? मैंने तो इसको नहीं बेचा जो आप इसको बेचने की बात कर रहे हैं। ये मेरी दुकान है। आप क्यों ये दुकान मेरे से बेचना चाहते हैं? ये तुम्हारी दुकान नहीं है, आ गई तुम्हें समझ? तुम यहाँ से खाली करो इस दुकान को। तुमने घर बेचते समय इसके कागज़ों पर भी अंगूठे लगाए थे कि तुम ये दुकान मुझे बेच रहे हो, और अब मैं इसको बेचने वाला हूँ। इसलिए तुम अब इसको जल्दी से खाली कर दो, ठीक है? अरे भैया, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। पहले धोखे से मेरा घर बेच दिया और अब मेरी दुकान भी बेच रहे हो। भला मेरी और आपकी क्या दुश्मनी है? हम तो भाई हैं। मैंने आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, और आप ही हो कि हमेशा मेरे बारे में ही बुरा सोचते हो और मेरे माल पर ही नज़र रखते हो। ये अच्छी बात नहीं है आपकी तरफ से। मोहन और सरिता उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश में फिर निकल जाते हैं जंगल की ओर, और वो बूढ़ा व्यक्ति उनको वहीं पर मिल जाता है। अरे बाबा जी, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। अरे बेटा, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है और तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उस दिन मैं तुम्हें कह रहा था वो चीज़ लेने को। बाबा जी, मेरा भाई है ना राहुल, उसने पहले धोखे से मेरा घर बेच दिया और अब मेरी दुकान भी बेच दी। अब हम क्या करें? हम तो बिल्कुल ही रोड पर आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे बेटा, वो बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है। वो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, वो तुम्हारे से हर वक्त जेलस होता रहता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, ये चीज़ जाकर कहीं पर भी दफन कर देना। अरे बाबा जी, आप मुझे क्या देना चाहते हैं और इससे मेरे ऊपर क्या असर होगा? अरे बेटा, ये जादुई बर्तन है, इसे कहीं जाके दफन कर दो और अगले दिन जो होगा वो तुम्हें हैरान कर देगा। ठीक है बाबा जी, मैं इसे जाकर कहीं दफन कर देता हूँ, क्योंकि ये जादुई बर्तन है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या होगा। अगले दिन राहुल वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसने वो बर्तन दबाया होता है, तो वो हैरान हो जाता है कि वहाँ पर पेड़ निकले हैं जिन पे बहुत ज़्यादा बर्तन लगे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो आनंद ही आ गया, इतने ज़्यादा बर्तन लगे हैं। अब इन सारे बर्तनों को मैं शहर जाकर बेच दूंगा और खूब धन कमाऊंगा। अब मोहन और उसका परिवार बहुत अमीर हो चुके होते हैं और वो अपने लिए एक बहुत बड़ा घर लेते हैं। उस जादुई पेड़ पे अब रोज़ाना नए बर्तन लगते हैं और मोहन जाकर उनको महंगे दामों शहर में बेच के आता है, जिससे मोहन बहुत ज़्यादा धन कमाता है और बहुत अमीर हो जाता है। दूसरी तरफ राहुल को ये बात पता चल जाती है कि मोहन अब बहुत अमीर हो चुका है, इसलिए वो बहुत गुस्से में होता है और जल भुन रहा होता है।
राहुल फैसला करता है कि अब वो मोहन को जान से ही मार देगा ताकि वो फिर कभी उससे ज़्यादा आगे ना निकल सके। तो अचानक वो वहाँ पर गिर पड़ता है। राहुल को हार्ट अटैक हो जाता है और वो रास्ते में ही गिर के मर जाता है और उसका देहांत हो चुका होता है। तो देखा दोस्तों, राहुल ने अपनी नीयत बहुत ज़्यादा बुरी रखी थी मोहन के लिए, इसीलिए उसका देहांत हो गया और वो कामयाब भी ना हुआ। जबकि दूसरी तरफ मोहन ने अच्छी नीयत रखी और मेहनत की और उसने सफलता पाई। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? देखिए, मेहनत ही सिर्फ सब कुछ नहीं होती, बल्कि अच्छी नीयत भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप सफलता पा सकें। आप अच्छी नीयत रखें और मेहनत करें, तभी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसे लगी? जैसे मोहन ने मेहनत की और नीयत अच्छी रखी तो उसको सफलता मिल गई। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल। आप हमारी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।